हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के बारे में। ये बेसिकली एक वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन करवाता है। न्यूमोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और जैसे कि आरएसवी या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, सेम फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये वायरस हमारे लिए नया नहीं है। सबसे पहले ये डिटेक्ट हुआ था 2001 में नीदरलैंड में। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण खांसी, जुकाम, गले में दर्द, सांस लेने में परेशानी और बुखार होता है। ज्यादा सीवियरिटी होने पे इसमें निमोनिया हो सकता है या छोटे बच्चों में ब्रोंकिलाइटिस हो सकता है। अब ये फैलता कैसे है? अगर जो बंदा बीमार है आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं जब वो खांसी करता है या स्नीज करता है, ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होते हैं एयर में, उसको जब हम इनहेल करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। छींकने पे जब सरफेसेस पे वो ड्रॉपलेट्स पड़ेंगे तो उनको अगर हम टच करेंगे उससे हो सकता है। ये किन को ज्यादा हो सकता है? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, उनको हो सकता है। जिनको साथ में कोई और बीमारियां हैं, डायबिटीज, हार्ट की डिजीज, कोई ऑपरेशन हो रखा है, कोई कैंसर्स है, उनको ज्यादा रिस्क होता है इसकी सीवियरिटी का। इसके सिंपल सिम्टम्स जो हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में माइल्ड ही डॉक्यूमेंट हुए हैं। सचेत रहिए, इन्फॉर्म रहिए, कफ एटिकेट्स को फॉलो कीजिए, हैंड हाइजीन को फॉलो कीजिए और खुद को रखने। इससे बचने के लिए प्राइमरीली आपने कंटामिनेटेड सरफेसेस को टच नहीं करना है, गंदे हाथों से बार बार फेस को टच नहीं करना है, कफ एटिकेट्स को फॉलो करना है, हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करना है। जो घर में सिक है, बच्चा, बुजुर्ग या कोई और, उनको आइसोलेशन में रखना है। जैसे कि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो हैं इस इन्फेक्शन से ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो आपने उनका खास ध्यान रखना है। उनकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको हेल्दी डाइट देनी है, पानी खूब सारा देना है और एडिक्वेट रेस्ट मिलनी चाहिए। लोगों को अंडरलाइंग कोई बीमारी है, हार्ट की डिजीज़ है या लंबी बीमारी है, कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो उन कंडीशंस में रिस्क इन्फेक्शन का होने का ज़्यादा रहता है। डॉक्टर्स जब भी आपको डायग्नोस करेंगे प्राइमरीली सिम्टम्स के बेसिस पे करेंगे। कुछ कंडीशंस में डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए जांच की जा सकती है, जो प्राइमरीली RT-PCR होता है, जिसमें हम नेज़ल या थ्रोट का स्वैब लेते हैं। आइडियली इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्राइमरीली हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, पानी खूब सारा पीना है, एडिक्वेट रेस्ट करनी है और सिम्टम्स के लिए फीवर है तो एंटीबायोटिक्स लेने हैं। ज़्यादा सीवियरिटी यानी कि सांस में दिक्कत होने पे आपने तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटल में पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, IV फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है और बाकी सपोर्टिव मेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। प्राइमरीली कोई एंटीबायोटिक, प्राइमरीली ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबैक्टीरियल्स की, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। इसलिए घर बैठे ही खुद से एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि अगर रिस्क है सेकेंडरी इन्फेक्शंस का तो वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो HMPV के लिए सबसे बेस्ट है प्रिवेंशन। तो जो प्रिवेंशन के लिए जो हैंड हाइजीन हैबिट्स, कफ हाइजीन हैबिट्स, कफ एटिकेट्स आप बाकी वायरल इन्फेक्शंस या फ्लू से बचने के लिए यूज़ करते हैं, वही सारे आपने HMPV से बचने के लिए भी यूज़ करने हैं। फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करने हैं, खाने से पहले पब्लिक प्लेसेस पे जाना है, हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करना है, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना है, स्नीजिंग और कफ के ड्यूरिंग कफ एटिकेट्स को फॉलो करना है। आपको क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना, सिक लोगों के सरफेसेस को फ्रिक्वेंटली डिसइंफेक्ट करना है। अगर आपका बच्चा सिक है या आप सिक हैं तो अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिए, खुद काम पे मत जाइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।